नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टीवी। इस वक्त मौजूद हैं हम लोग पटना के गौरीचक थाना अंतर्गत एक जाने माने पत्रकार विजय शुक्ला जी के ऑफिस में। और यहाँ आने के बाद पता चला कि इनके साथ पता नहीं किस तरह की धोखाधड़ी हुई। अब तो ये चीज इनसे बात करके ही जानेंगे, तो आइए इनसे बात करते हैं। बताइए क्या मामला है। पहले तो आपके सभी दर्शकों को विजय शुक्ला की तरफ से नमस्कार। मामला ये है कि पिछले 1-2 महीने पहले सोहगी मोड़ के ही यूनियन बैंक में मैंने मुद्रा लोन के लिए अप्लाई किया था और 2-3 साल पहले भी सुनामी ऑफसेट के नाम से मैं बिजनेस किया करता था। तो कोरोना काल में काफ़ी कुछ नुकसान हुआ। पहले मेरा ऑफिस पटना के नया टोला में था, मछुआ टोले में पड़ता है। कुछ नुकसान हो गया, मेरी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं हुई, तो मैं वहाँ से ऑफिस किसी और को देकर पटना के गौरीचक इलाके के पावर ग्रिड के पास सत्यम इंटरनेशनल स्कूल के पास अपना ऑफिस खोला। पहले यूनियन बैंक आंध्रा बैंक था, उसी में मेरा अकाउंट था। सुनामी ऑफसेट और मेरा पर्सनल नाम से भी अकाउंट है और मेरे बच्चों का भी उसी बैंक में है। कुछ महीने पूर्व मैं गया हुआ था और बिजनेस के ही सिलसिले में मैंने उनसे बोला कि देखिए ऐसी सी बात है और मुझे कुछ अमाउंट की ज़रूरत है जिससे कि मेरा वर्क आगे बढ़ेगा। तो वो बोले कि आप के मतलब क्या क्या करते हैं। तो मैंने उनको बताया कि पुराना मेरा कारोबार था सुनामी ऑफसेट का, लेकिन काफ़ी दिनों से कोरोना काल में बंद हो गया था। मेरी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। मेरा ऑफिस है सत्यम इंटरनेशनल के पास में और मेरा पहले से भी न्यूज़ चैनल मैं खुद चलाता हूँ, उसमें मोनिटाइज भी हो गया है, $200-250 भी आ जाते हैं। तो उसी के सिलसिले में मैं गया हुआ था उनसे बात करने। तो वो बोले कि चलिए मैं आपका देख लेता हूँ, आपको 2 से ढाई लाख रुपए का लोन आजकल तो आम होती है, हो जाएगी। ये लोन आपको किस चीज के लिए मिल रहा था। ये मुझे मिल रहा था मेरे बिजनेस के आगे बढ़ाने के लिए। ऑफसेट प्रिंटिंग का एक सेकंड हैंड मशीन लेना था मुझे। मतलब सरकार की तरफ से जो भी मुद्रा लोन चल रही है वही वाला लोन। उसी का लोन का लेना था। तो क्या हो गया फिर इसमें, मिला नहीं उसमें आपको? क्या हो गया कि उसी के बैंक मैनेजर हुए हैं और उन्हीं का एक स्टाफ है पंकज चौबे और एक सीए। तो मेरे पास पेपर नहीं थे, पहले भी मैं आईटीआर दे चुका था और आईटीआर जमा करता था, लेकिन मेरी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। तो पिछले 1-2 सालों से मेरा आईटीआर नहीं था। तो ये बोले कि पहले आप अपना आईटीआर बनाइए। उसके लिए उन्होंने 20,000 रुपये मुझसे मांग किया। तो मैं 15,000 रुपये दिया था उनको, बैंक मैनेजर और उनके स्टाफ को। और उसके बाद वे लोग 1-2 महीना तक ये पेपर नहीं है, वो पेपर नहीं है। मैं इतने सारे पेपर बना लिया हूँ। उन्होंने सीए के पास भेजा, सीए मुझसे 10,000 रुपये की मांग किया था, लेकिन मैं अपना परिचय दिया, वो भी जाना कि नहीं काफी ईमानदार पत्रकार है और मेरी भी माली स्थिति ठीक नहीं है। और एक लोकल यूट्यूबर पत्रकार क्या कमाते हैं, आप लोगों से कुछ छुपी हुई है नहीं। हम करीब पिछले 4-5 सालों से पत्रकारिता किए हुए ईमानदारी करते हैं, नहीं तो बड़े बड़े पत्रकार लोग बिल्डिंगों के मालिक बन गए हैं। तो आपसे जो पैसा लिया गया 20,000 किस चीज के लिए लिया गया था? पेपर बनवाने, पास करवाने के लिए और पेपर बनवाने के लिए इन लोगों ने हमसे 20,000 रुपया लिया। और जो मेरा पहले सुनामी ऑफसेट के नाम से यूनियन बैंक में खाता था, वह 1-2 सालों से ट्रांजेक्शन नहीं होता था, तो वो माइनस में गया हुआ था क्योंकि मेरी माली स्थिति ठीक नहीं थी। तो उन्होंने बोला कि पहले आप अपना अकाउंट स्टेटमेंट ओपन कीजिए। तो मैं किसी से अगल बगल से लेकर, या आपको भी अंदाज है कि पोर्टल पत्रकार क्या कमाता है, मैंने किया तो पहले तो माइनस में था। उन लोगों को 20,000 देने के बाद भी मैं अपना 5,000 रुपया उस अकाउंट में डाला कि 3,500 रुपया डाला, तो वह माइनस का है। तो पहले तो 15-20-2,000 रुपया वो माइनस में ही काट लिए, कुछ अमाउंट रहा। फिर मैं किसी तरह से अपना मेहनत मजदूरी करके 2-4-5,000 ट्रांजेक्शन किया। 2 महीने तक उन्होंने टलकाया, 2 बार कोटेशन लिए। पहला मेरा कोटेशन था, विजुअल के माध्यम से दिखाना चाहते हैं कि 3,20,000 का पहला कोटेशन उन्होंने मांगा था कि 2 लाख 2.5 लाख करवा देंगे और इसके लिए कोई पेपर भी नहीं लगता है। फिर भी वो पेपर भी मैंने, ये सारे पेपर मैं विजुअल के माध्यम से दिखाता हूँ। उद्यम रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट है, 4-5 सालों का मेरा आईटीआर है। उसके बाद वे बोले कि 3,20,000 नहीं करेंगे शुक्ला जी, नॉर्मली तरीके से 2 लाख का कोटेशन ले आइए, 2 लाख मैं ऐसे ही कर दूंगा। पर पिछले 1 महीना से टलाते हुए आज तक 2 महीने से वो कोटेशन, ये सारा पेपर उन्हीं के पास में है, पैसे भी ले लिए हैं
और पिछले 1-2 दिनों से उनके क्या मन में है, या पैसे और मांग कर रहे हैं, किसी अपने तो नहीं बोले लेकिन किसी और के माध्यम से मुझे सूचना मिली कि वह और पैसे चाहते हैं, लेकिन और वह मैं पैसे देने में असमर्थ था। कल की बात बताता हूं कि कल सुबह ही उनका फोन आया करीब 12-1 बजे। उन्होंने वह कहा कि आपका कोटेशन ठीक नहीं है, कोटेशन के आधार पर आपका लोन नहीं होगा। तो मैंने बोला कि कोटेशन नहीं, पिछले 2 महीने से है। तो उन्होंने बोला कि जो आप कोटेशन दिए उस पर नंबर नहीं मिल रहा है। लेकिन यह कोटेशन मैं भी मानता हूं कि मेरे भी मानवीय भूल है, क्योंकि जब मैं इनका कोटेशन दिया था वह काफी पुराना मतलब था, और जो मेरे ऑफिस में आप वीडियो के माध्यम से मैं दिखा रहा हूं, इसी ऑफिस का उन्होंने 2-3 बार वेरिफिकेशन कर लिया। इससे पहले 1 महीना पहले मेरा ऑफिस था सत्यम इंटरनेशनल, इसी के बगल वाली बिल्डिंग में था। वहां से एक बिल्डिंग छोड़कर सेकंड बिल्डिंग में आया, वहां का मैं रेंट एग्रीमेंट भी बनवाया हुआ था 8,000 रुपये का। अभी ये पिछले 1-2 महीने पहले का है। वह रेंट एग्रीमेंट भी मेरा बैंक में जमा है। उस रेंट एग्रीमेंट को भी उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं शुक्ला जी, आपका मैं यहाँ से 2 से 2.5 लाख रुपया आपका करवा दूंगा। लोन क्यों नहीं दिया फिर आपको? तो वो पैसे की उगाही कर रहे, आप मांग कर रहे हैं, या उनके मतलब क्या है, उनकी क्या है। कल उन्होंने बोला कि आपका कोटेशन ठीक नहीं है, इसी के आधार पर मैं आपको लोन नहीं देता। आपके साथ जो फ्रॉड हुआ इस विषय में आपने पुलिस स्टेशन में कंप्लेन करा? कल मैं करीब 6-7 बजे गौरीचक थाना में एक आवेदन भी दे दिया हूं। अब गौरीचक थाना की टीम भी यह ऑफिस में आती है, वह मुझे भी काफी सालों से जानते हैं, और मैं सालों से पत्रकारिता करते आया हूं। मेरी वास्तविक स्थिति वो भी उनको भी पता है, और मेरा भी अपना घर है यहाँ पर। घर का भी वेरिफिकेशन 2 बार हुआ, मेरा ऑफिस का भी 2 बार वेरिफिकेशन हुआ। 20,000 रुपया भी मैंने दिया। कल रात जब मैंने उसके बोला तो कल बैंक कहीं एक स्टाफ के द्वारा 4,000 रुपये मेरे अकाउंट में डाले गए हैं, और बाकी 11,000 रुपये अभी तक पेपर बनाने में लगा के क्या लगा। और सीए के द्वारा बोला गया था कि 10,000 रुपये सीओ को देना है, लेकिन सीओ से मैंने काफी रिक्वेस्ट किया। सीए जो बैंक के द्वारा ही सीए का पास पेपर बनाने के लिए जो ये पेपर बना हुआ है दिया गया हुआ था, और उनको भी मैं 5,000 रुपये के लिए बात हुआ था, 4,000 रुपये मैं अकाउंट के द्वारा दिया था, और 1,000 रुपया उनको भी देना है। लेकिन मैं अब कहाँ जाऊं? आप देखिए पिछले 2-3 महीने से मेरा यह कारोबार है। मेरी स्थिति इतनी खराब है कि मेरी वाइफ की भी काफी तबीयत खराब है। और यूट्यूब पोर्टल वाले क्या कमाते हैं, मैं बड़े बड़े पत्रकारों जैसा नहीं बताता हूँ कि वो लोग क्या करते हैं क्या ना करते हैं, और 4 व्हीलर में घूमते हैं, लाखों रुपए की मतलब उनके पास आती है। लेकिन मेरे दर्शक लोग, यहाँ के जितने भी आम लोग हैं, थाना प्रभारी भी जानते हैं कृष्ण कुमार जी, और उनसे नम्र हाथ जोड़ के मैं नम्र निवेदन करता हूं। और सूत्रों से पता चलता है कि 10-11 बजे रात के वह बैंक मैनेजर के द्वारा भी एक आवेदन का तो ले लिया गया है। इसकी अभी मैं पुष्टि नहीं करता हूं, लेकिन सूत्रों से मुझे पता चलता है, और मैं अपने आवेदन में भी दे दिया गया था कि बैंक मैनेजर मेरे साथ कुछ भी कर सकता है मुझे झूठा केस में फंसवाने के लिए। और थाना प्रभारी मैं भी कुछ करब भी बोलता हूं, सच्चाई तय करता हूं, लेकिन थाना प्रभारी से मुझे हाथ जोड़ के विनती है कि जो सत्य है उसी का साथ दे, और जो गलत है उस पर उचित से उचित कार्रवाई की जाए। जब मेरे साथ ऐसी यह घटना घटी है तो आम लोगों के साथ क्या घटना होगी, भगवान ही मालिक है। जैसा कि पता चला कि इनके साथ लोन के नाम पर यूनियन बैंक सोहगी मोड़ गौरीचक थाना अंतर्गत में जो पड़ती है, वो इनके साथ लोन के नाम पे फ्रॉड कर गई। 20,000 रुपए इनसे ली, लोन भी नहीं पास करवाई, और बाद में 1-1.5 महीने बाद जब इन्होंने प्रेशर बनाया उनपे कि मेरा लोन क्यों नहीं पास हो रहा है, तो इनको बता दिया गया कि आपका कोटेशन गलत है, आपका लोन रिजेक्ट कर दिया गया है।